हेलो फ्रेंड्स, कोई भी वेबसाइट जब पैसे कमाती है तो वो पोस्ट के सर पे कमाती है। अब पोस्ट क्या होती है, पोस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आज हम सब देखेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं आपको हर स्किल सिखाता हूँ फॉर फ्री। एंड लेट्स बी बैक। सो गाइज, इस वक्त मैं अपनी स्क्रीन पर आ चुका हूँ। आज हमने शुरू करनी है पोस्ट। जो चीज़ मैंने पहले आपको बताई है कि जिससे वेबसाइट पैसे कमाती है उसको हम कहते हैं पोस्ट। अब पोस्ट होती क्या है? पोस्ट वही है जो आप फेसबुक पर करते हैं। आप कोई भी चीज़ लिखते हैं उसके अंदर वहाँ पे हम हैश टैग्स यूज़ करते हैं, इधर हम उसको मेटा टैग्स कहते हैं, राइट। उसके अलावा आप उधर थोड़ी सी कैटेगरीज देखते हैं। कैटेगरीज क्या होती हैं? लाइक एजुकेशन, लाइक म्यूज़िक, लाइक फन एंड इंटरटेनमेंट एक्सेट्रा, फैशन या शॉपिंग एक्सेट्रा। ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं इनको हम कहते हैं कैटेगरीज। ये सारा कुछ आज हमने करना है। ये करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जितनी भी वेबसाइट कोई भी वर्डप्रेस की बनी हुई देखेंगे तो आप जब उसकी पोस्ट वगैरह देखेंगे तो आप ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि ये बेटर किस तरह से हो सकती थी, कहाँ कहाँ पे टैग्स यूज़ हो रहे हैं, क्या क्या इसकी कैटेगरीज़ हैं और इसकी स्लग्स वगैरह क्या हैं। तो ये सारा कुछ आप जान जाएंगे। ये बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी हैं। जब ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे दैन हम इसका एक फुल फ्लज प्रोजेक्ट भी कर लेंगे। ये साथ साथ ये भी करते रहेंगे और दैन उसके तरफ भी मूव करेंगे। सो बातें काम करते हैं, लेट्स गो टू द वर्क। सो पोस्ट के अंदर मैं जाता हूँ। सबसे पहले क्या करूँगा कि यहाँ पे आपको दो पोस्टें नज़र आ रही हैं। ये वो वाली पोस्ट हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर में लगाई थी। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो जो ऊपर कार्ड नज़र आ रहा है आप उसके ऊपर क्लिक करके वो लेक्चर ज़रूर देख लें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मैंने एक इसमें पोस्ट ऐड करनी है। सो उसके लिए मैंने अपना पेज चूज़ किया है। अपने पेज से सबसे पहले तो मैं इसको करता हूँ जी कॉपी। Ctrl+C किया, ये कॉपी हो गया और मैं इसको हेडिंग दे देता हूँ। ये जो YouTube का लिंक है इसको मैंने हेडिंग में यूज़ कर दिया। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे क्या लिखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ से ना थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला वर्डप्रेस क्लास 2 को कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इधर। ठीक हो गया गाइस। तो ये हमारी एक पोस्ट तैयार हो गई है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे इसको बोल्ड करना है दैन वो किस तरह से करेंगे। अगर आप लोगों ने कोई भी इसके अंदर काम करना है तो वो किस तरह से होना है। अब देखें, अगर तो ये वर्डप्रेस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसको मैंने बोल्ड करना, सिंपल इधर क्लिक कर दूंगा। ठीक हो गया। अगर इसके ऊपर लिंक लगाना दैन क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपना URL लगा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं URL लगाता हूँ अपने फेसबुक पेज का, दैन मैं इसका आपको बाद में दिखाता हूँ कि क्या होता है। ये सेव हो गया। ये एंड वाले मैं थोड़े से ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें, अब ये कह रहा है कि इसको किस जगह पे ओपन करना है। अगर कोई क्लिक करे तो उसी टैब के अंदर ओपन करना है या नेक्स्ट में ओपन करना है। सो मैं इसको कहता हूँ जी अगले टैब में आप उसको ओपन कर दीजिएगा। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ। ये आपका काम हो चुका है। इसके बाद हमने एक दो चीज़ें और दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये देख का लफ्ज़ है, इसको अगर हमने चेंज करना हो, ये देखें टिल्ट हो गया। और गाइस इसके अलावा एक काम और हो सकता है कि ये देखें ना, अगर हमने इसको सेंटर में करना हो दैन इसको हम सेंटर में कर सकते हैं। अगर हमने इसको राइट साइड पे करना हो दैन हम इसको राइट साइड पे कर सकते हैं। और अगर इसको हमने उसी जगह पे करना हो जहाँ पे ये पहले था दैन सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ, अगर हमने इसको ये वाली जगह से ऊपर ले जाना दैन क्या करेंगे, ये देखें ये ऊपर चली गई, ये दोबारा नीचे आ गया। तो ये एक इसका फंक्शन है। इसके अलावा भी ये देखें, इसको अगर कॉपी करना हो, कुछ इससे पहले इंसर्ट करना हो या कई भी चीज़ें। सो मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि किस तरह से पोस्ट लगाते हैं। आप ये पोस्टें बनाइएगा। फेसबुक ग्रुप जो है हमारा लर्न विद ज़िया गीक, उसके अंदर लगाइएगा। मैंने अपने मॉडरेटर्स हजरात को कह दिया, वो अप्रूव भी करेंगे, हम आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। और जिसका काम हो जाए ना उसने काइंडली दूसरों को हेल्प आउट ज़रूर करनी है। और राइट, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस पोस्ट को देखना किस तरह से है, हमने इस पोस्ट को कैटेगरीज किस तरह से देनी है। अब मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं पोस्ट ये लगा दी है ना वर्डप्रेस की। कल को मैंने आपको जब अपवर्क करवानी है, जिसके सेशंस भी हो रहे हैं आपको मालूम है, जिसके आपको ऊपर लिंक भी नज़र आ रहा है, तो जब मैं वो वाली पोस्ट लगाऊंगा तो मुझे उसकी कैटेगरी अपवर्क रखनी पड़ेगी, इसकी कैटेगरी मुझे वर्डप्रेस रखनी पड़ेगी। तो हम एक ही चीज़ को एक ही छत के नीचे नहीं रख सकते। आपको ये पता है कि जब हम सुपर स्टोर में जाते हैं तो उस सुपर स्टोर में ग्रोसरी का खाना अलग होता है या पोर्शन अलग होता है या चैम्बर अलग होता है, और दूसरी जो चीज़ें होती हैं फॉर एग्जांपल जो ज़िंदगी में आम यूज़ होती हैं लाइक ब्रश वगैरह हो गए या जो भी, उसका जो चैम्बर है वो अलग होता है। और राइट गाइस, सो हम चलते हैं जी नेक्स्ट। और ये देखें यहाँ पे ऑथर, क्योंकि इस वक्त मैं अकेला ही हूँ, दूसरे बंदे भी कर सकते हैं, तो इसको हमने ऑथर इसी तरह छोड़ दिया। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि पहले तो इसको पब्लिश करते हैं ना, पब्लिश करके देखते हैं कि ये नज़र किस तरह से आ रही है। ओके, सो ये पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देते हैं हम और यहाँ से हम इसको ज़रा व्यू पोस्ट करते हैं।
यहाँ पे देखें मैंने ये यूट्यूब चैनल का लिंक लगाया था, वो हमारा हेडर बन गया। ये देखें गाइस, यहाँ पे हमने वर्डप्रेस को बोल्ड किया था तो ये बोल्ड हो गया। इसके अलावा ये देखें, ये जितनी भी मैंने स्पेसिंग वगैरह दी थी सारा कुछ वहाँ पे आ गया। अभी देखें ये प्रॉब्लम है, ये अनकैटेगराइज आ रहा है, हमने इसको कैटेगरी देनी है। तो कैटेगरी देने के लिए हम क्या करेंगे कि दो चीज़ें हैं, या तो हम कैटेगरी सी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं या कैटेगरी हम आउटसाइड क्रिएट कर सकते हैं और फिर इसको एसोसिएट कर देते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। सो फर्स्ट मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे जाऊँगा कैटेगरीज़ के अंदर और यहाँ पे देखें आप अनकैटेगराइज्ड है, तो इसको मैं ख़त्म करता हूँ और जनाब इसको लिखता हूँ कि फ्री स्किल, या बल्कि इसको लिखते हैं वर्डप्रेस ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और इसकी जो पेरेंट कैटेगरी है वो जी कोई भी नहीं है, तो हम इसको ऐसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं और इसको कर देते हैं ऐड न्यू कैटेगरी। तो ये हमारी ऐड न्यू कैटेगरी हो गई है। अब जब देखें मैं इसको अपडेट करूँगा और इसको जब मैं दोबारा व्यू पोस्ट करता हूँ कंट्रोल के ऊपर प्रेस करके इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे आप देखें कि ये हमारा कैटेगरीज़ की आ जाएगी वर्डप्रेस की। सो जितने भी वर्डप्रेस के हम कोर्सेज़ करेंगे या क्लासेस करेंगे वो वर्डप्रेस की कैटेगरी में आएंगे। अब मैं एक अपवर्क की चीज़ लगाता हूँ और फिर मैं आपको उसका दिखाता हूँ कि किस तरह से ये आपको बेनिफिट देगा कैटेगरी करना। फिर उसके बाद मैंने आपको टैग्स करवाने हैं। टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टैग्स ही आपकी एसईओ की जान होते हैं। एसईओ क्या होती है कि जिससे आपकी वेबसाइट रैंक होती है और उसी ने आपका पैसा बनाना है। सो गाइस जुड़े रहिएगा आगे भी वीडियो के साथ। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ पे मैं को देखता हूँ अपवर्क की चीज़। सो उसके लिए ऐसे करते हैं कि जी हम अपनी जो असल आईडी है ना हम उसी पे चलते हैं। तो ये जी हमारी असल आईडी आ गई और यहाँ पे ये देखें हमारी एक संडे को क्लास होनी है मुर्शद हशाम सर्वर के ज़ेर साया इंशाल्लाह, जिसमें हमने लाइव बिडिंग करवानी है। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ इधर से और इसको मैं इधर लेके आता हूँ, न्यू पोस्ट ऐड करूँगा। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं बैक जाता हूँ क्योंकि ये तो काम मेरा हो गया था। अब एक नई कैटेगरी ऐड करते हैं। अच्छा एक गाइस एक चीज़ देखिएगा, जब आप बैक आएंगे ना तो वो आपको फ़ौरन नज़र नहीं आएगी। वर्डप्रेस में हमेशा आपको पेज को रीलोड करना पड़ता है। ठीक हो गया। मैं आपको एक कोर्स बाद में करवाऊंगा जिसमें हमें ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और वो वाली टेक्नोलॉजी है जिसमें मैंने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से पैसे भी बनाए हैं। सो ऐड न्यू पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि जी सर शाम सर्वर्स स्टूडेंट, और यहाँ पे जो मैंने उधर से कॉपी किया था वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। जो संडे को आना चाहते हैं जी वो आ जाए। और यहाँ पे हम अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भी लगा सकते हैं जिस तरह मैंने आपको पहले सिखाया। लाइव बिडिंग हो गई, यहाँ पे कुछ भी लग सकता है। लिंक लगाने के लिए सिंपल आपने इधर जाना है, इधर आपने यूआरएल लगा देना है तो ये आपका लिंक लग जाएगा। इसके बाद हमने करना है क्या है कि जनाब ये आप देखें ना बोल्ड हो गए हैं सारे। तो अगर मैं इसको ये जो अकेला अपवर्क है इसको बोल्ड के अलावा बाकी सारा को बोल्ड ख़त्म करना चाहता हूँ, दैन क्या करूँगा, ये इस तरह से हमारा सेलेक्ट हो गया, ये बोल्ड ख़त्म हो गया। अब डब्ल्यू को मैंने जानबूझ के छोड़ दिया ताकि वो एक अच्छा इम्पैक्ट देगा। ओके गाइस, पहले तो ये मैंने बताया था ना इधर से कैटेगरी ऐड होती है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा जहाँ से हम कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। तो इसको तो एक दफ़ा मैं पब्लिश कर रहा हूँ, ये हमारी पब्लिश हो गई। ठीक हो गया गाइस। अब मैं इसको व्यू पोस्ट पे जाके देख लेता हूँ एक बार और यहाँ से मैं बैक जा रहा हूँ। सिंपल तरीका क्या है, कैटेगरीज़ पे जाना है आपने, ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी अपवर्क। यहाँ पे वो कह रहा है कि स्लग अगर आपने सेलेक्ट करनी, स्लग का मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था जिसका लिंक मैंने पहले भी आपको दे दिया कार्ड में, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं या इसको आप अपनी मर्ज़ी का भी लिख सकते हैं। सो मैं इसको अपवर्क लिख रहा हूँ और इसको नीचे जाके देखते हैं और क्या पेरेंट कैटेगरी क्या है जी, इसको नन रखना है। अनकैटेगराइज तो हमारी किसी काम की कैटेगरी नहीं है, हम उसको छोड़ देंगे, नन रख देंगे। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अबाउट अपवर्क, दिस इज़ अबाउट फ्रीलांसिंग, वट एवर। सो देन हम क्या करेंगे, ऐड न्यू कैटेगरी कर देंगे। तो ये हमारी एक और कैटेगरी ऐड हो गई। अच्छा गाइस, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अब हमने अगर डिलीट करनी हो कैटेगरी तो किस तरह से करेंगे। सिंपल डिलीट के ऊपर क्लिक कर देंगे और डिलीट हो जाएगी। लेट्स से आपने वर्डप्रेस के स्पेलिंग गलत लिख दिए। वर्डप्रेस हमेशा होता है WORD, कैपिटल आता है। सो मैं इसको अगर एडिट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपल क्लिक करूँगा और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ये देखें हमारा काम हो गया अपडेट वाला भी, हमने इसको सेव कर दिया। अब देखें, अब मैं दोबारा जाता हूँ पोस्ट्स के अंदर, ये जो सारे शाम सर्वर साहब वाला है इसको मैं करता हूँ एडिट। आप देखिए एक फंक्शनलिटी आपकी एडिट वाली हो रही है। एडिट पे जाएंगे और जाके हम इसको दे देंगे इसकी कैटेगरी। तो हम इसके कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं अपवर्क और इसको हम कर देते हैं अपडेट। अपडेट करने के बाद हम इसको जनाब देखते हैं कि ये कैसी दिख रही है अब। सो ये क्लोज़ कर देते हैं, जो काम के नहीं है क्लोज़ हो गए। ये देखें सारी शाम सर्वर स्टूडेंट, आई एम अ प्राउड स्टूडेंट ऑफ हिम।
और यहाँ पे देखें अपवर्क और अनकैटेगराइज भी आ रहा है। अनकैटेगराइज क्यों आ रहा है, उसकी वजह ये है कि मैंने यहाँ पे इसको अनचेक नहीं किया था। एक ही पोस्ट 2 कैटेगरीज में भी फॉल हो सकती है। सो हमने इसको अब अनचेक कर दिया, अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद जब मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करूँगा देन यू विल सी अ गुड वाइब्स। तो ये देखें अपवर्क की कैटेगरी में आ गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम इसके अंदर और क्या कर सकते हैं। इसको हम बैक करते हैं। एक तो देखें ना, ये सारी पोस्टें डिलीट किस तरह से करनी है, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ। वेलकम टू जिया गीक, ये डिलीट करते हैं हम जी। अगर एक को डिलीट करना है ना तो सिर्फ यहाँ से ट्रैश हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा पोस्टों को डिलीट करना है देन क्या करेंगे, 2 को चेक करेंगे। चेक करने के बाद बल्क एक्शंस पे जाएंगे। बल्क एक्शन के अंदर हम देखेंगे मूव टू ट्रैश एंड देन हम क्या करेंगे, अप्लाई। तो ये दोनों डिलीट हो जाएंगी, अब सिर्फ 2 रह जाएंगी। ये देखें, सारे शाम सर्वर्स स्टूडेंट रह गया और ये हमारा यूट्यूब का जो चैनल है उसका लिंक रह गया जो कि दूसरी क्लास है। ठीक हो गया गाइस। इसके बाद अगर हमने देखना हो कि हम इसके अंदर मेटा टैग्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं। मेटा टैग्स में इस वजह से लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि जब हम क्लाइंट के साथ काम करते हैं हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, असल में वो टैग्स होते हैं। एसईओ में टैग्स की इंपॉर्टेंस बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह गाड़ी में एक फ्यूल की या जिस तरह आप कंप्यूटर चलाते हैं तो उसमें बैटरी की। ऑलराइट गाइस, तो हम टैग्स के ऊपर जाते हैं। टैग्स में जाकर हम क्या करेंगे, कुछ टैग्स ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल माई टैग 1, इसको हम कर देंगे सेव और इसके बाद हम कर देते हैं माई टैग 2। ये हमारे अब सेव हो गए हैं। अब हमने क्या करना है कि जी दोबारा पोस्ट में जाना है। पोस्ट में जाने के बाद हमने इसको करना है एडिट, क्योंकि मैं इसको टैग देना चाहता हूँ। इसको मैं कोई ना कोई टैग दे दूँगा। टैग देने के लिए क्या करूँगा कि जनाब मैं यहाँ पे जाऊँगा टैग्स पे और ये देखें यहाँ पे मैं करता हूँ टैग। जो ही मैंने लिखा ना वो टैग TA, तो उसने खुद ही सर्च किया। सर्च करने के बाद उसने मुझे 2 ऑप्शंस दिखा दिए। मैं जी टैग 1 पे जाना चाहता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ अपडेट। तो इसका आप दोबारा देखते हैं हम जी पोस्ट हमारी कैसी नज़र आ रही है। सिंपली क्लिक करते हैं हम इस पर एंड देन ये देखें टैग आ गया। अब नीचे अगर आप देखेंगे तो ये कह रहा है लोकल होस्ट। आपने स्क्रीन की लेफ़्ट बॉटम साइड पे देखना है, वहाँ पे ये क्या कह रहा है, लोकल होस्ट जिया गीक /index.php/tag/mytag1। सो ये इसके हमारे पास टैग्स होते हैं जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओके गाइस, इसके बाद हम देखते हैं कि जी हम अगर 2 टैग लगाना चाहें तो वो किस तरह से लगा देते हैं। सिंपली हमने करना है कि जी टैग 2, तो वो भी हम लगा सकते हैं। इसको रिमूव करना चाहें तो हम रिमूव कर सकते हैं, जो भी हमने इसमें करना हो। इसके अलावा हम इमेज भी लगा सकते हैं। इमेज लगाने के लिए इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे अपनी कोई भी फाइल लगा देनी है। वो अभी मैं नहीं लगा रहा, ये आपका टास्क है, आपने लगा के मुझे ग्रुप में दिखाने हैं। डिस्कशन क्या होती है, लाइक कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो कि आपने इस वीडियो को देखकर नीचे करने हैं और मुझसे सवाल पूछने या मुझे कुछ चीज़ बतानी है या आपने जितने भी आपके साथ लोग सीख रहे हैं उनसे आपने हेल्प लेनी है। सो इसको मैं गाइस अपडेट कर देता हूँ। इसमें मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से टैग चेंज करते हैं या टैग डिलीट करते हैं, टैग अपडेट करते हैं। सो ये हमारा टैग्स वाला काम भी हो गया। सो ये तो थी गाइस आज की क्लास। आज की क्लास में हमने पोस्ट की एक एक चीज़ को बड़ी ही डिटेल में देख लिया है। आज आप इस काबिल हो गए हैं कि आपने पोस्ट कहीं भी देखी, आपको पता चल जाएगा इसमें कैटेगरी क्या है, आपको पता चल जाएगा इसमें टैग्स क्या हैं। आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उस जैसी या उससे इंशाल्लाह अच्छी पोस्ट बना के मुझे दिखाएंगे। आपने पोस्टें बनानी है, आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी भी फ्रेंड का काम नहीं हो रहा, किसी को इंस्टॉलेशन में इशू आ रहा है, तो वो मेरे ग्रुप में अगर पूछ रहा है और अगर आपका होगा तो काइंडली उसकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे देन ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको फर्दर वर्डप्रेस की नेक्स्ट चीज़ें बताऊँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आप सबका जिया गीक।